लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड है। फर्स्ट मेथड इट इज़ टाइम रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। सेकंड मेथड है पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम में लेबर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। एक और फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज इक्वल्स टू आउटपुट मल्टीप्लाई बाय वेजेज रेट पर यूनिट। थर्ड मेथड है हाल्से प्लान। हाल्से प्लान में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, इसको कहते हैं बेसिक, प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, इसको कहते हैं बोनस। तो बेसिक और बोनस ये दोनों मिलकर टोटल वेजेज एज पर हाल्से प्लान। फोर्थ प्लान है रोवन प्लान। रोवन प्लान में टोटल वेजेज को कैलकुलेट करने के लिए टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, इट इज़ बेसिक, प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, इट इज़ बोनस। टीटी का मतलब होता है टाइम टेकन, एसटी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम, टीआर का मतलब होता है टाइम रेट, टीएस का मतलब टाइम सेव्ड। स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? स्टैंडर्ड टाइम को टाइम अलाउड भी कहते हैं। स्टैंडर्ड टाइम या फिर उसका दूसरा नाम है टाइम अलाउड। या तो ये क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा होगा, अदरवाइज इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है कि वर्कर ने जो काम किया उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लगना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड इक्वल्स टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। अगर स्टैंडर्ड टाइम ज़्यादा है और टाइम टेकन कम है तो टाइम सेव्ड आएगा। अगर स्टैंडर्ड टाइम कम है और टाइम टेकन उससे भी ज़्यादा है तो टाइम सेव्ड जीरो हो जाएगा। टाइम सेव्ड कभी भी माइनस में नहीं होगा। एक और इसमें कैलकुलेशन हो सकती है, इट इज़ इफेक्टिव रेट पर आवर। इफेक्टिव रेट पर आवर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल वेजेज, वर्कर को जो भी प्लान जिससे हम उसको वेजेज पे कर रहे हैं आप उसकी टोटल वेजेज कैलकुलेट करो और उसमें टाइम टेकन का डिवाइड करो, रिजल्ट इज इफेक्टिव रेट पर आवर। ड्यूरिंग 1 week the workman X manufactured 200 articles. He received wages for a guaranteed 44-hour week at the rate of rupees 1.5 per hour. The estimated time to produce one article is 18 minutes. Calculate his gross wages under each of the following method of remuneration: time, piece, रोवन, हाल्से। सबसे पहले डिटेल में आपको आउटपुट दे रखा है 200 यूनिट। ये 200 यूनिट उसने मैन्युफैक्चर की इन 1 week, और 1 week का मतलब होता है 44 आवर्स। टाइम टेकन इक्वल्स टू 44 आवर्स। उसकी जो टाइम रेट है वो है 1.5 पर आवर। नाउ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम।
स्टैंडर्ड टाइम आपको यहाँ पर एक आर्टिकल बनाने का दे रखा है 18 मिनट, और इस वर्कर ने कितना आउटपुट बनाया 200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 18, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 60 आवर्स, इट इज़ स्टैंडर्ड टाइम। टाइम टेकन है 44, स्टैंडर्ड टाइम है 60, तो टाइम सेव्ड इक्वल्स टू 60 माइनस 44 इक्वल्स टू 16 आवर्स। टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट ₹66। पीस रेट सिस्टम, total wages equals to standard time multiply by time rate equals to ₹90. Then third, row 1 plan, total wages equals to time taken multiply by time rate plus time saved divided by standard time multiply by time taken multiply by time rate, 66 plus 17.60, 83.60। लास्ट हालसे प्लान, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट, 66 plus 12 equals to ₹78। A skilled worker has assigned a work. The relevant data is given as follows. Time rate per hour 25, it is time rate. Time rate ₹25 per hour. Time allowed means standard time 9. Time taken is also given 6, तो time saved हो जाएगा 3 hours. The worker has given option to choose either halse 50% plan or row 1 plan. You are required to calculate earning under both the method and which plan is more beneficial for a worker. वर्कर के लिए वो प्लान ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिस पर वेजेज के ज़्यादा, टोटल वेजेज ज़्यादा बनेगी। तो सबसे पहले तो हम उसकी वेजेज हालसे प्लान के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस 50%। आपको एग्ज़ाम में पूरा फॉर्मूला लिखकर फिर उसको अप्लाई करना है। प्लस 50% टाइम सेव्ड इनटू टाइम रेट, 150 plus 37.5 equals to 187.5। row 1 plan, total wages equals to time taken into time rate plus time saved divided by standard time into time taken into time rate, 150 plus 50 equals to ₹200। टोटल वेजेस रो 1 प्लान में ज़्यादा है हालसे के कंपेयर में। रो 1 प्लान इज मोर बेनिफिशियल फॉर द वर्कर। You are given the following information of a worker. Name of worker X, टिकट नंबर मतलब उसका कोड नंबर वर्कर का 002। वर्क स्टार्टेड 1 अप्रैल 2018 को वर्क स्टार्ट किया सुबह 8 बजे और वर्क फिनिश किया 5 अप्रैल को दोपहर को 12 बजे 12 नून। वर्क एलोटेड 2160 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी बट वर्क डन एंड अप्रूव्ड 2000 यूनिट। टाइम अलाउड 40 यूनिट्स पर आवर। वेजेज रेट ₹25 पर आवर।
बोनस मिलता है 40%, वैसे तो हालसे में 50% है बट यहाँ 40% दे रखा है। वर्कर एक्स वर्कड 9 hours a day. You are required to calculate remuneration of the worker on the following हालसे एंड रोवन। सबसे पहले तो आउटपुट, वर्कर का आउटपुट है 2000 यूनिट। टाइम टेकन, कितने घंटे में काम पूरा किया। 1 अप्रैल को वर्क स्टार्ट किया और दे रखा है कि एवरी डे ही वर्कड 9 hours। तो 1 अप्रैल को 9 hours, 2 अप्रैल को 9 hours, 3 अप्रैल को 9 hours, 4 अप्रैल को 9 hours। मगर 5 अप्रैल को दे रखा है कि उसने 12 बजे काम ख़त्म कर दिया। तो सुबह 8 बजे स्टार्ट करता है, 12 बजे ख़त्म कर दिया, तो 5 अप्रैल को 4 घंटे, 8 से 12, तो टोटल टाइम टेकन हो गया 40 hours। नाउ वी कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 40 यूनिट्स पर आवर। 40 यूनिट बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए। वर्कर ने आउटपुट कितना बनाया, 2000। तो 2000 यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए, 2000 डिवाइडेड बाय 40, 50 आवर्स लगने चाहिए, जबकि उसने टाइम टेकन किया 40 आवर्स। टाइम सेव्ड इक्वल्स टू 10 आवर्स, और उसकी जो रेट है पर आवर, इट इज 25 रुपीज। हालसे प्लान। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50%, सॉरी यहाँ 40% दे रखा है तो 40%, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट, 1000 प्लस 100 रुपीज़ 1100। रोवन प्लान। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट। 1000 प्लस 200, it is 1200. Mr. A is working by employing 10 skilled worker. He is considering the introduction of some incentive scheme, either halse with 50% bonus or rowan for wages payment for increasing the labor productivity to cope with the increased demand for the product by 25%. He feels that if the proposed incentive scheme could bring about an average 20% increase over the present earning of the worker, it could act as sufficient incentive for them to produce more, and he has accordingly given this assurance to the worker. मैनेजमेंट चाहता है कि वर्कर का आउटपुट 25% बढ़ जाए, और उन्होंने वर्कर को प्रॉमिस किया है कि अगर तुम्हारी स्पीड 25% बढ़ जाती है तो हम तुम्हें इस तरह का प्लान देंगे कि अभी जो तुम कमा रहे हो, अभी जो तुम्हारी प्रेजेंट अर्निंग है वो 20% इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर तुम्हारी स्पीड 25% बढ़ गई तो तुम्हारी वेजेज कम से कम 20% इंक्रीज़ हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एश्योरेंस, द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड एज रिवील्ड बाय द फॉलोइंग फिगर फॉर द करंट मंथ। टाइम रेट 40 रुपीज़, टाइम रेट 40 रुपीज़, स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 पीस, 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 2 घंटे, नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन द मंथ 25, और एवरी डे 1 वर्कर वर्क फॉर 8 आवर्स, तो टाइम टेकन, हर रोज 1 वर्कर 8 घंटे काम करता है और 1 महीने में उसने 25 दिन काम किया, तो 1 वर्कर ने 200 घंटे काम किया, और हमारी फैक्ट्री में टोटल 10 वर्कर है, तो टाइम टेकन इज 2000 आवर्स। आउटपुट बना 1250 यूनिट, आउटपुट 1250 यूनिट। तो हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड टाइम। वर्कर ने 1250 यूनिट का प्रोडक्शन किया
और स्टैंडर्ड कहता है एक यूनिट को बनाने के लिए 2 आवर्स। इट मीन्स 1250 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 2500 आवर्स। जो आउटपुट वर्कर ने बनाया उसको बनाने के लिए एज पर स्टैंडर्ड 2500 घंटे लगने चाहिए, बट लगे कितने हैं? 2000। टाइम सेव्ड 500 आवर्स। ए पॉइंट। कैलकुलेट इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग पर आवर अंडर हाल्से एंड रोवन। पहले हम लेते हैं हाल्से प्लान। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50%, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। 80,000 प्लस 10,000 इक्वल्स टू रुपीज 90,000। इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट पर आवर मैंने आपको बताया था टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। व्हाट इज टोटल वेजेस? 90,000 एंड व्हाट इज टाइम टेकन? 2,000। इट इज 45 रुपीज पर आवर। नाउ रोवन प्लान। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट। 80,000 प्लस 16,000 इक्वल्स टू रुपीज 96,000। पॉइंट नंबर बी, सॉरी, इसमें इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना है एज पर रोवन। इफेक्टिव रेट पर आवर इक्वल्स टू टोटल वेजेज एज पर रोवन 96,000, टाइम टेकन 2,000, इफेक्टिव रेट पर आवर इज 48। पॉइंट नंबर बी, कैलकुलेट द सेविंग टू मिस्टर ए इन टर्म्स ऑफ लेबर कॉस्ट पर पीस अंडर द अबोव स्कीम। हाल्से रोवन यूज करने से हमें पर यूनिट लेबर कॉस्ट में कितनी सेविंग होगी? प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? प्रेजेंट लेबर कॉस्ट पर यूनिट। जब हम हाल्से रोवन प्लान नहीं देंगे तो वर्कर को एक यूनिट को कंप्लीट करने में 2 घंटे लगते हैं और 1 घंटे की रेट है 40 रुपये। इट मीन्स 80 रुपीज़ लेबर कॉस्ट आती है पर यूनिट। एक यूनिट को पूरा करने में 2 आवर्स और पर आवर रेट इज 40। 80 रुपीज़ लेबर कॉस्ट पर यूनिट एट प्रेजेंट। अगर हम हाल्से प्लान देते हैं, हाल्से प्लान लेबर कॉस्ट पर यूनिट इक्वल्स टू, हाल्से प्लान में टोटल लेबर कॉस्ट हमने कैलकुलेट की 90,000 एंड टोटल यूनिट्स इज 1250। सो पर यूनिट लेबर कॉस्ट 72 and at present it is 80 rupees per unit. Saving of labor cost per unit equals to 80 minus 72, rupees 8. Rowan plan. Labor cost per unit equals to total labor cost as per Rowan plan, it is 96,000 divided by 1250 unit। 96,000 डिवाइडेड बाय 1250 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ 76.80। सेविंग ऑफ लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट equals to, at present it is 80, now it is 76.8, 3.20। Last
advise Mr. A about selection of the scheme that would fulfill its assurance of incentivizing workers and also to adjust with the increase in demand. हमने वर्कर को एश्योरेंस दिया था कि आपकी जो लेबर कॉस्ट है वो 20% इंक्रीज़ हो जाएगी अगर आपकी प्रोडक्टिविटी 25% इंक्रीज़ हो जाती है तो। वर्कर ने 2000 घंटे काम किया, वर्कर ने 2000 घंटे काम किया और हमारा स्टैंडर्ड ये कहता है कि 2 घंटे में 1 यूनिट बननी चाहिए। तो स्टैंडर्ड आउटपुट 2000 घंटे में आउटपुट कितना बनना चाहिए? 2000 डिवाइडेड बाय 2, 2000 घंटे में 1000 यूनिट बननी चाहिए, जबकि एक्चुअल आउटपुट कितना बना? एक्चुअल आउटपुट बना 1250 यूनिट। तो कितना ज़्यादा आउटपुट बना? 250 यूनिट। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एफिशिएंसी, वर्कर की स्पीड इंक्रीज हो गई। कितना परसेंट इंक्रीज हो गई? 1000 यूनिट बननी चाहिए थी 2000 घंटे में, 1250 यूनिट बनी, तो 250 यूनिट ज़्यादा बनी, 1000 बननी चाहिए थी। इसका मतलब है वर्कर की स्पीड 25% इंक्रीज हो गई। तो वर्कर का एश्योरेंस तो पूरा हो गया। वर्कर ने कहा कि स्पीड 25% बढ़नी चाहिए थी, बढ़ गई। अब मिस्टर ए ने कहा था कि अगर स्पीड 25% इंक्रीज हो जाती है तो आप लोगों की वेजेज भी 20% इंक्रीज होगी। तो अभी प्रेजेंट अर्निंग कितनी होती है वर्कर की? प्रेजेंट अर्निंग अगर हम उसको हाल से रोवन प्लान नहीं देते हैं तो प्रेजेंट अर्निंग वर्कर अगर 2000 घंटे काम करते हैं तो पर आवर 40 तो वेजेज होती है 80,000। बट हाल से प्लान में वेजेज हो गई 96,000। वेजेज हाल से में 90,000, हाल से में वेजेज 90,000 और रोवन में वेजेज 96,000। तो वेजेज इंक्रीज हो रही है। अब ये देखना है कितना परसेंट इंक्रीज हो रही है। परसेंटेज इंक्रीज इन वेजेज। एट प्रेजेंट टाइम रेट सिस्टम से पेमेंट करते हैं तो 2000 आवर का पेमेंट होता है 80,000, हाल से में पेमेंट हो रहा है 90,000, तो 10,000 इंक्रीज हो रहा है। एट प्रेजेंट इट इज़ 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इट इज़ 12.5%। ये एज पर हाल से। नाउ एज पर रोवन, परसेंटेज इंक्रीज इन वेजेज। रोवन में कितना इंक्रीज हो रहा है? रोवन में 80,000 की वेजेज हो जाएगी 96,000, इंक्रीज 16,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 20%। तो हमने मिनिमम एश्योरेंस दिया था 20% का। मिनिमम एश्योरेंस इक्वल्स टू 20% इंक्रीज इन वेजेज। तो अगर मैं हाल से प्लान को यूज़ करता हूं तो वेजेज केवल 12.5% ही इंक्रीज होती है, बट रोवन प्लान में 20% इंक्रीज होती है। तो मिस्टर ए शुड यूज रोवन प्लान टू कैलकुलेट वेजेज, जिससे कि हमारा मिनिमम एश्योरेंस जो 20% का था वो फुलफिल हो जाए। ए स्किल्ड वर्कर इज पेड ए गारंटेड वेजेस रेट ऑफ ₹120 पर आवर। टाइम रेट, इट इज टाइम रेट 120 rupees per hour. The standard time for a job is 6 hours. Standard time 6 hours. He took 5 hours to complete the job. Time taken equals to 5 hours. ये 120 rupees per hour है। He is paid wages under Rowan incentive plan. Rowan plan दे रहे हैं। Calculate his effective hourly rate of earning under Rowan incentive plan. Rowan टोटल वेजेज टाइम, अच्छा यहाँ टाइम सेव्ड भी आ जाएगा 1 आवर। टोटल वेजेज
टाइम टेकन 5, टाइम रेट 120 प्लस टाइम सेव्ड 1, स्टैंडर्ड टाइम 6, टाइम टेकन 5 इंटू टाइम रेट 120, 600 plus 100 equals to rupees 700. Now we have to calculate effective rate. Effective rate per hour equals to total wages 700, time taken 5, rupees 140. If the worker is placed under Halsey incentive scheme and he want to maintain the same effective hourly rate of earning, calculate the time in which he should complete the job. अगर रोवन प्लान की जगह पर हालसे प्लान होता और हम ये चाहते हैं कि जो इफेक्टिव रेट पर आवर रोवन में है वो ही इफेक्टिव रेट हालसे में भी हो, तो टाइम टेकन कितना होना चाहिए कि इफेक्टिव रेट एज पर हालसे भी 140 रुपीज़ हो। मतलब इसने आपको दिया है कि स्टैंडर्ड टाइम तो है 6 आवर, टाइम टेकन कैलकुलेट करो, टाइम रेट है 120 रुपीज़ पर आवर, इफेक्टिव रेट हालसे प्लान ₹140 होनी चाहिए। तो क्या टाइम टेकन ₹140 अभी इफेक्टिव रेट एज पर रोवन है, बट हालसे में भी अगर इफेक्टिव रेट 140 होनी चाहिए तो टाइम टेकन कितना होना चाहिए। तो हम टाइम टेकन को एक बार के लिए x मान लेते हैं। तो टाइम सेव्ड 6 माइनस x, टोटल वेजेज अगर मुझे एज पर हालसे कैलकुलेट करना हो, हालसे टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन x, टाइम रेट 120 प्लस 50%, टाइम सेव्ड 6 माइनस x मल्टीप्लाई बाय टाइम रेट 120, टोटल वेजेज इक्वल्स टू 120x प्लस 50%, 720, पहले 126 से मल्टीप्लाई होगा तो 720 और 120 फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो 120x, टोटल वेजेज इक्वल्स टू 120x प्लस 360 माइनस 60x, टोटल वेजेज इक्वल्स टू 60x प्लस 360. नाउ effective rate per hour equals to total wages divided by time taken. We require effective rate should be 140. Total wages 60x plus 360 divided by x, time taken x. 140x minus 60x equal to 360. 80x equal to 360. X equal to 4.5. So time taken should be 4.5 hour. So effective rate per hour as per हालसे प्लान will be ₹140. अगर हमें हालसे प्लान से ₹140 इफेक्टिव रेट चाहिए तो टाइम टेकन 4.5 आवर होना चाहिए। SMC Company Limited is producing a particular design of toy under the following existing incentive system. Normal working hours in the week 48 hours, लेट शिफ्ट आवर इन द वीक 12, मतलब 48 तो नॉर्मल 12 घंटे, लेट शिफ्ट तो टोटल एक वीक में हो गए 60 आवर। रेट ऑफ पेमेंट नॉर्मल टाइम पर 150 रुपीज़ पर आवर, लेट शिफ्ट में 300 रुपीज़ पर आवर। एवरेज आउटपुट पर ऑपरेटर फॉर 60 आवर इंक्लूडिंग लेट शिफ्ट 80 टॉय, मतलब 60 घंटे में 80 टॉय बनते हैं। इट इज़ एवरेज आउटपुट। The company management has now decided to implement a new system of labor cost payment with either Rowan or Halsey plan in order to increase output, eliminate late shift, overtime and reduce labor cost. The following information is obtained. The standard time allotted for 10 toys is 7.5 hour. 10 टॉय बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 7.5 आवर। 10 टॉय बनाने का स्टैंडर्ड टाइम। टाइम रेट 150 पर आवर एज यूजुअल।
Assume that the operator work for 48 hours in a week and produce 100 toys. You are required to calculate the weekly earning of one operator under existing time rate, रोवन प्रीमियम प्लान और हालसे प्रीमियम प्लान। सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम में वर्कर एक वीक में 60 आवर काम कर रहा है, जिसमें 48 आवर्स तो नॉर्मल और 12 आवर्स लेट शिफ्ट। एग्जिस्टिंग टाइम रेट सिस्टम, टोटल वेजेज इक्वल्स टू 48 आवर्स, इसकी रेट है 150 रुपीज़, और 12 आवर्स लेट शिफ्ट उसकी रेट है 300 रुपीज़। 48 मल्टीप्लाई बाय 150, it is 7,200 plus 3,600. Total wages equals to 10,800 as per existing time rate system. अगर मैं रोवन और हालसे प्लान यूज़ करता हूँ, रोवन प्लान पहले कैलकुलेट करते हैं डिटेल। रोवन प्लान और हालसे प्लान में टाइम रेट 150 रुपीज़ पर आवर, उसने एक वीक लेट शिफ्ट काम नहीं किया, केवल एक वीक काम किया जिसमें 48 आवर्स होते हैं, तो टाइम टेकन 48 आवर्स। उसने आउटपुट कितना बनाया? उसने आउटपुट बनाया 48 आवर्स में 100 टॉयज़, 100 यूनिट इज एक्चुअल आउटपुट। नाउ स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए? स्टैंडर्ड दे रखा है 7.5 आवर फॉर 100 यूनिट, फॉर 10 यूनिट्स। 10 यूनिट बनाने के लिए 7.5 घंटे, तो 100 यूनिट बनाने के लिए 75 आवर्स, जबकि टाइम टेकन किया है ओनली 48 आवर्स। यहाँ दे रखा है फॉर 10 टॉयज़ इट इज़ 7.5, इट इज़ स्टैंडर्ड टाइम। तो टाइम सेव्ड इक्वल्स टू 75 स्टैंडर्ड, 48 एक्चुअल, इक्वल्स टू 27 hours time saved. Now total wages equals to 48 time taken, 150 time rate plus time saved 27, standard time 75, time taken 48, time rate 150. 48 into 150, 7,200 plus 2592. Total wages equals to 9792. Next, हालसे प्लान। Total wages equals to time taken multiply by time rate plus 50%, time saved into time rate, time saved 27 into time rate 150, 7,200 plus 27 into 150 multiply by 50%, 2025, 9225. It is total wages. A skilled worker in XYZ Limited is paid a guaranteed wages rate of rupees 30 per hour. The standard time is 4 hour. आपको टाइम रेट दे रखी है रुपीज़ 30 पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 4 आवर्स। P, a machine man has been paid wages under the रोवन इंसेंटिव प्लान। कौन सा प्लान है? रोवन प्लान है। एंड ही हैड अर्न एन इफेक्टिव अवर्ली रेट। उसकी इफेक्टिव अवर्ली रेट दे रखी है आपको, इफेक्टिव अवर्ली रेट एज पर रोवन इज 37.5। आपको पता करना है उसकी टोटल अर्निंग और इफेक्टिव अवर्ली रेट अगर उसको हालसे प्लान दिया जाए। इस क्वेश्चन में टाइम टेकन की डिटेल नहीं है, टाइम टेकन नहीं दे रखा है। टाइम टेकन नहीं दे रखा है तो हम सबसे पहले तो टाइम टेकन को कैलकुलेट करेंगे, फिर सारी डिटेल हमारे पास होगी तो हम
एज पर हाल से टोटल वेजेज और इफेक्टिव रेट पर आवर को कैलकुलेट करेंगे। अभी हम उसको कौन सा प्लान दे रहे हैं, अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं सबसे पहले तो टाइम टेकन। टाइम टेकन को अगर मैं x मान लूँ और अगर मैं रो वन प्लान देता हूँ, रो वन प्लान में टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन x, टाइम रेट 30 प्लस टाइम सेव्ड 4, टाइम सेव्ड हो जाएगा, अगर टाइम टेकन x है तो टाइम सेव्ड होगा 4 माइनस एक्स, स्टैंडर्ड टाइम 4 है तो टाइम सेव्ड 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 4 इंटू टाइम टेकन x इंटू टाइम रेट 30। टोटल वेजेज इक्वल्स टू 30x प्लस ये जो 30x है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 120x और 30x x से मल्टीप्लाई होगा तो 30x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। टोटल वेजेज इक्वल्स टू 30x प्लस 120x में 4 का डिवाइड जाएगा तो 30x, 30x स्क्वायर में 4 का डिवाइड होगा तो 7.5x स्क्वायर। टोटल वेजेज इक्वल्स टू 60x माइनस 7.5x स्क्वायर। इफेक्टिव रेट पर आवर, इफेक्टिव रेट पर आवर इक्वल्स टू टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एज पर रो वन हमें इफेक्टिव रेट पर आवर दे रखी है क्वेश्चन में 37.5, टोटल वेजेस 60x माइनस 7.5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन x। 37.5 इक्वल्स टू 60x में x का डिवाइड करेंगे तो 60 और 7.5x स्क्वायर में x का डिवाइड करेंगे तो 7.5x, तो ये 60 इधर जाएगा तो माइनस के 22.5 इक्वल टू माइनस के 7.5x, x इक्वल टू 3। टाइम टेकन कितना आ गया 3। नाउ हाल से प्लान, स्टैंडर्ड टाइम 4, टाइम टेकन 3 हमने कैलकुलेट किया, टाइम सेव्ड हो गया 1 और आपकी जो टाइम रेट पर आवर है वो है 30। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वेजेज एज पर हाल से एंड इफेक्टिव रेट। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50% टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट। 90 प्लस 15 इक्वल्स टू ₹105। नाउ इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट पर आवर इक्वल्स टू टोटल वेजेज एज पर हाल से 105, टाइम टेकन 3, ₹35। A worker takes 15 hours to complete a piece of work. It is time taken, for which time allowed is 20 hours. Time taken 15, standard time 20, wages rate ₹5 per hour, time rate ₹5 per hour. The following additional information are also available. Material cost, मटीरियल की कॉस्ट दे रखी है ₹50 और फैक्ट्री ओवरहेड वेजेज का 100% लगता है। कैलकुलेट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द वर्क अंडर फॉलोइंग मेथड, रो वन और हाल से। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब होता है मटीरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों की कंबाइंड वैल्यू को हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है, लेबर की कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले हम हाल से रो वन में, फिर हम फैक्ट्री कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे एज पर रो वन एंड एज पर हाल से। सबसे पहले तो टोटल वेजेज, अच्छा टाइम सेव्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम सेव्ड हो जाएगा 5 आवर। वेजेज सबसे पहले तो रो वन प्लान में इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड divided by standard time into time taken into time rate। 75 plus 18.75 equals to 93.75। it is labor cost as per O1। फिर वेजेज एज पर
हालसे, टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस 50%, टाइम सेव्ड इंटू टाइम रेट, 75 प्लस 12.5 equals to rupees 87.5. Now we calculate factory cost. Calculation of factory cost as per रोवन एंड एस पर हालसे। ए और बी पॉइंट का एक साथ आंसर होगा, रोवन प्लान एंड हालसे प्लान। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट का रोवन हालसे से कोई मतलब नहीं। मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 50 रुपीज़। वेजेज, रोवन प्लान में वेजेज है 93.75 और हालसे प्लान में 87.5। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 200% है वेजेज का, वेजेज इंटू 200%, 93.75 इंटू 200%, 187.50 प्लस 93.75 प्लस 50, 331.25 इट इज़ फैक्ट्री कॉस्ट। 87.5 का 200%, 175, 312.50 it is factory cost. The following information relates to two workers, Ajoy or Bijoy, who are engaged in producing the same product by using the same material. Time allowed 40 hours. दो वर्कर हैं, अजय और बिजॉय। स्टैंडर्ड टाइम दे रखा है 40 आवर्स। एक्चुअल टाइम टेकन 32 अजय और 30 आवर्स बिजॉय। तो टाइम सेव्ड आ जाएगा 8 आवर्स और 10 आवर्स। नॉर्मल रेट दोनों की सेम है, मतलब जो टाइम रेट होती है दोनों की सेम है, बट कितनी है वो दिया हुआ नहीं है। टाइम रेट नहीं दे रखा है, टाइम रेट नहीं दे रखा तो हम उसको x मान लेते हैं। प्लान कौन सा है? अजय को हालसे प्लान 50% वाला और रोवन को बिजॉय को रोवन प्लान। तो अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों की वेजेज कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले अजय की वेजेज कितनी होगी? कौन सा प्लान है? हालसे प्लान। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट x प्लस 50%, टाइम सेव्ड 8 इंटू x, तो ये होगा 36x। अगर बिजॉय की टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी है, बिजॉय की वेजेज कैलकुलेट करनी है, टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड 10, स्टैंडर्ड टाइम 40, टाइम टेकन 32 इंटू टाइम रेट x इक्वल्स टू 40x। फिर ये दे रखा है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड 360 रुपीज़ पर आवर फॉर एक्चुअल टाइम टेकन। फैक्ट्री कॉस्ट अजय और बिजॉय दोनों की फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है जो कि दोनों की सेम है। आपको नॉर्मल आवरली रेट पर आवर पता करना है एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज भी आपको पता करना है। फैक्ट्री कॉस्ट स्टेटमेंट अगर बनाए, फैक्ट्री कॉस्ट स्टेटमेंट अजय और बिजॉय। फैक्ट्री कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? मटेरियल आता है, वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड।
मटेरियल की कॉस्ट को वाई मान लेते हैं और दोनों में सेम होगी। मटेरियल कॉस्ट तो दोनों में, वर्कर से मतलब नहीं तो दोनों में सेम। वेजेस 36x और बिजॉय में 40x। फैक्ट्री ओवरहेड दिया हुआ है टाइम टेकन इंटू 360 रुपीज़। अजय ने 32 घंटे में काम पूरा किया, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 360 11,520 और बिजॉय ने 30 आवर्स में काम पूरा किया, 30 इंटू 360 10,800 और ये मिलकर आएगी फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट इज 124,800 दोनों ही वर्कर की, 124,800 ये इक्वेशन बना लेते हैं। y प्लस 36x, ये जो 11,520 है ये 124,800 में से माइनस कर देते हैं, तो इक्वल्स टू 113,280। इट इज फर्स्ट इक्वेशन। देन y प्लस 40x इक्वल्स टू 124,800 माइनस 10,800 1,14,000। ये सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, माइनस 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 y क्रॉस हो जाएगा, माइनस के 4x इक्वल्स टू 1,14,000 माइनस 1,13,280 720 माइनस के क्रॉस x इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाय 4 180। 180 इज व्हाट? टाइम रेट। तो हमें यहाँ पर रेट और मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है, तो टाइम रेट क्या हो गई? x की वैल्यू अगर 180 है तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में, इसमें अगर मैं 180 x की वैल्यू पुट करूँ तो 180 इंटू 36, इसको माइनस करना है 113,280 में से, तो y की वैल्यू आ जाएगी 106,800। तो A टाइम रेट पर आवर इक्वल्स टू ₹180 एंड B मटीरियल कॉस्ट इक्वल टू ₹106,800। Zico Limited has its factories at two locations, नासिक एंड सतारा। रोवन प्लान एक फैक्ट्री है नासिक में, एक है सतारा में। रोवन प्लान नासिक में, सतारा में हालसे प्लान। स्टैंडर्ड टाइम and wages rate are same for a job which is similar and is carried out on similar machinery. Normal working hours 8 hours per day in a 5-day week. It is standard time. 8 hours per day normal दे रखा है, मतलब standard 8 hours per day into 5-day week, तो 40 hours standard. Actually job completed in 32 hours. Time taken नासिक 32 hours, सतारा 30 hours. Time saved 8 और 10। टाइम रेट दोनों में सेम है बट नहीं दे रखी है, तो x मान लेते हैं। तो वेजेज सबसे पहले नासिक, टोटल वेजेज कौन सा प्लान है? रोवन प्लान। टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। 32x प्लस 6.4x 38.4x। देन सतारा, यहाँ प्लान है हालसे प्लान। टोटल वेजेज इक्वल्स टू टाइम टेकन
30 इंटू x प्लस टाइम सेव्ड 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट 30x प्लस 7.5x इक्वल्स टू 37.5x। फिर हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब होता है वेजेज प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ये दो एक्सपेंसेस मिलकर कन्वर्जन कॉस्ट बनती है। जैसे फैक्ट्री कॉस्ट में 3 एक्सपेंसेस आते हैं, मटेरियल, वेजेज, फैक्ट्री ओवरहेड, बट कन्वर्जन कॉस्ट में केवल 2 ही आते हैं, वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड। इट इज़ 5408 और 4950। ओवरहेड 25 रुपीज़ पर आवर। तो नासिक और सतारा वेजेज 38.4x 37.5x। फैक्ट्री ओवरहेड इट इज़ 25 रुपीज़ पर आवर। तो नासिक में 32 आवर्स में काम कंप्लीट होता है, 32 मल्टीप्लाई बाय 25 800। और सतारा में 30 आवर्स में काम कंप्लीट होता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 25 750। इन दोनों की टोटल कन्वर्जन कॉस्ट, conversion cost which is given 5408 and 4950। अब आप किसी भी एक एरिया से, नासिक या सतारा, दोनों में से किसी एक से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे नासिक से निकाल लेते हैं, 38.4x इक्वल टू 5408 माइनस 800। तो x इक्वल टू 5408 माइनस 800 डिवाइडेड बाय 38.4 इक्वल्स टू 120। एक हमने यहाँ ये जो सतारा में प्लान था वो हालसे प्लान था, रोवन प्लान यूज़ कर लिया, प्लस 50% टाइम सेव्ड 10 इंटू टाइम रेट x। तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी ओनली 35x। ये 35x होगा, 35x। अगर आप सतारा से भी करते तो 35x इक्वल टू 4950 माइनस 750, तो x की वैल्यू 120 आती। तो फर्स्ट पॉइंट का आंसर आ गया, टाइम रेट पर आवर इक्वल्स टू 120। टाइम रेट पर आवर इक्वल्स टू ₹120। बी पॉइंट, हमें कन्वर्जन कॉस्ट स्टेटमेंट को शो करना है। कन्वर्जन कॉस्ट स्टेटमेंट नासिक और सतारा, वेजेज और फैक्ट्री ओवरहेड। $5408 और 4950, यहाँ 38.4, तो 38.4 इंटू 120 4608 प्लस 800, यहाँ 750 और 4200। नेक्स्ट, a company is undecided as to what kind of wage scheme should be introduced. The following particulars have been compiled in respect of 3 workers which are under the consideration of the management. Worker A, B, C. Actual hours worked in a week. 3 वर्कर हैं A, B और C. Time taken 38, 40 और 34. टाइम रेट आपको दे रखी है 6, 5 और 7.2 पर आवर।
प्रोडक्शन, 3 प्रोडक्ट का उन्होंने प्रोडक्शन किया PQR। P की 1 यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 12 मिनट्स, Q की 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट्स और R की 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट्स। अब किसने कितना प्रोडक्शन किया है? P का प्रोडक्शन A ने, Q का प्रोडक्शन और R का प्रोडक्शन, ये A ने प्रोडक्शन किया। तो स्टैंडर्ड टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड टाइम सबसे पहले ए ने प्रोडक्शन किया 21 यूनिट P और P की 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम है 12 मिनट, 12 डिवाइडेड बाय 60 प्लस ए ने 36 यूनिट प्रोडक्शन किया Q की 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट और ए ने 46 यूनिट का प्रोडक्शन किया R, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60। तो हमें स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। इक्वल्स टू 38। बी ने केवल और केवल 25 यूनिट आर की प्रोड्यूस की, 25 यूनिट आर की, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 12.5 आवर। सी ने 60 यूनिट पी की, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 12 मिनट प्लस 135 यूनिट क्यू की, 1 यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम 18 मिनट इक्वल्स टू 52 आवर्स, 52.5 आवर्स। तो हम टाइम सेव्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम सेव्ड ए निल, स्टैंडर्ड टाइम 38, एक्चुअल टाइम भी 38, तो टाइम सेव्ड निल। बी में भी निल, स्टैंडर्ड टाइम केवल 12.5, एक्चुअल टाइम 40, तो टाइम सेव्ड कभी माइनस में नहीं होता, जीरो हो जाएगा। सी का टाइम सेव्ड है 52.5 माइनस 34 इक्वल्स टू 18.5, 18.5 आवर। सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, यहां पर दे रखा है फॉर द पर्पज ऑफ पीस रेट ईच मिनट इज वैल्यूड 10 पैसा। जब आप पीस रेट सिस्टम को फॉलो करोगे तो वहां पर 1 मिनट के 10 पैसे, तो 1 घंटे के कितने हो गए? 6 रुपये, क्योंकि ये 1 मिनट के 10 पैसे, तो 10 पैसे इंटू 60 मिनट मतलब 600 पैसे, 600 पैसे का मतलब हो गया 6 रुपीज़। तो जब आप पीस रेट से वेजेज कैलकुलेट करोगे तो वहाँ 1 घंटे की रेट 6 रुपये लेनी है तीनों वर्कर की, ए बी सी तीनों की। वैसे तीनों की रेट इसकी है 6 रुपीज़ पर आवर, इसकी 5 रुपीज़ पर आवर, इसकी 7.2 पर आवर। बट आप जब पीस रेट सिस्टम यूज़ करोगे तो वहाँ पर हर वर्कर की 1 घंटे की रेट 6 रुपये हो जाएगी। सबसे पहले आवरली रेट पेमेंट से इनका पेमेंट कैलकुलेट करना है। गारंटेड मतलब वही आवरली रेट, आवरली रेट सिस्टम से टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी है, जिसमें टोटल वेजेज का फॉर्मूला होता है टाइम टेकन इनटू टाइम रेट। 3 वर्कर हैं ए बी सी, टाइम टेकन 38, 40 और 34, 38, 40 और 34। टाइम रेट ए की 6, बी की 5, सी की 7.2, ये होगा 200 रुपये। 38 इंटू 6 228 एंड 34 इंटू 7.2 इक्वल्स टू 244.8। सेकंड, पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम
सेकंड पॉइंट दे रखा है पीस वर्क अर्निंग बेसिस बट guaranteed at 75% of basic pay if his earning are less than 50% of basic pay। बेसिक पे मतलब जो वेजेज टाइम रेट सिस्टम की वेजेज है उसको हम बेसिक पे कहते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है कि वर्कर को पीस रेट सिस्टम से पेमेंट करेंगे, बट अगर उसकी पीस रेट की वेजेज टाइम रेट की वेजेज के 50% से भी कम हो जाए, अगर उसकी पीस रेट की वेजेज टाइम रेट की वेजेज के 50% से भी कम हो जाए तो हम उसको टाइम रेट की वेजेज का 75% पे करेंगे। अगर उसकी पीस रेट की वेजेज टाइम रेट की वेजेज के 50% से भी कम हो जाए तो वर्कर का पेमेंट होगा टाइम रेट की वेजेज का 75%। देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ए की वेजेज कैलकुलेट करते हैं। पीस रेट सिस्टम में फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम इंटू टाइम टेकन, टाइम रेट। स्टैंडर्ड टाइम कितना है? स्टैंडर्ड टाइम है 38। ए का स्टैंडर्ड टाइम है 38 और इसकी टाइम रेट लिखा हुआ है पीस रेट सिस्टम के लिए 1 घंटे की रेट 6 रुपये लेनी है तीनों ही वर्कर की, ए बी सी, तो उसकी वेजेज होती है 228। क्या ये पीस रेट की वेजेज टाइम रेट की वेजेज से 50% से कम है? नहीं है। टाइम रेट की वेजेज होती है 228 और पीस रेट की वेजेज भी 228, मतलब पीस रेट की वेजेज टाइम रेट की वेजेज के 50% से कम नहीं है, तो वर्कर को 228 रुपये देंगे पीस रेट सिस्टम में। अब जैसे बी का स्टैंडर्ड टाइम कितना है? 12.5 आवर्स। 12.5 आवर्स इंटू 1 घंटे के 6 रुपये। हाँ, वो जो टाइम रेट की वेजेज टाइम रेट से दे रखी है 5 रुपये, वो नहीं लेनी है। हर वर्कर की पीस रेट सिस्टम में जो रेट लेनी है वो 6 रुपये लेनी है, तो 75 है। अब बी की वेजेज टाइम रेट सिस्टम से कितनी होती है? 200। इस 200 का 50% होता है 100 और ये जो वेजेज है वो 100 रुपये से भी कम है, मतलब टाइम रेट सिस्टम की वेजेज से 50% से भी कम वेजेज आ रही है पीस रेट की वेजेज। तो फिर इस वर्कर को टाइम रेट की जो वेजेज है 200 रुपये, उसका 75% पे करेंगे। 200 रुपये का 75% हो गया 150 रुपये। हम यहाँ लिखेंगे बी पीस रेट वेजेज is less than 50% of his time rate wages. Time rate wages. So, B piece rate wages equals to 75% of टाइम रेट वेजेज। टाइम रेट की वेजेज कितनी है? 200, तो 200 का 75% इक्वल टू ₹150। नाउ सी, फिर अगेन वैसे ही कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम 52.5 इंटू 6, 52.5 इंटू 6 315। क्या सी की पीस रेट वेजेज उसकी टाइम रेट की वेजेज के 50% से कम है? नहीं, बल्कि पीस रेट की वेजेज टाइम रेट की वेजेज से भी ज़्यादा है, तो उसका पेमेंट होगा 315। लास्ट हमें टोटल वेजेज कैलकुलेट करनी है एज पर रोवन प्लान। सबसे पहले ए टाइम टेकन इंटू टाइम रेट प्लस, अच्छा टाइम सेव्ड तो था ही नहीं, तो टाइम टेकन इंटू टाइम रेट 228। बी का भी टाइम सेव्ड नहीं है, तो टाइम टेकन इंटू टाइम रेट 200 रुपये। हाँ, यहाँ पर टाइम रेट वही होगी जो उसकी नॉर्मल रेट है 5 रुपये बी की। सी टाइम टेकन 34 इंटू टाइम रेट 7.5 प्लस 7.2 है, 34 इंटू 7.2 प्लस टाइम सेव्ड 18.5 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 52.5 इंटू टाइम टेकन 34 इंटू टाइम रेट 7.2। 34 इंटू 7.2 244.8 प्लस
18.5 इंटू 34 इंटू 7.2 डिवाइडेड बाय 52.5, 86.26, 331.06. The finishing shop of a company employs 60 direct workers. Each worker is paid 400 rupees wages per week of 40 hours. Where necessary, overtime is worked up to a maximum of 15 hours per week per worker at time rate plus 1/2 as premium. टोटल 60 वर्कर है, जो पेमेंट है वो 400 रुपीज़ पर वीक ऑफ 40 आवर्स। एक वीक का पेमेंट होता है 400 रुपये, और अगर ज़रूरत पड़ी तो ओवर टाइम होगा 15 आवर्स पर वीक पर वर्कर एट टाइम रेट प्लस 1/2 एज प्रीमियम। ओवर टाइम तब होगा जब वर्कर एक वीक में 40 घंटे से ज़्यादा काम करेगा, और ओवर टाइम में नॉर्मल टाइम में रेट हो गई 10 रुपये, 400 रुपीज़ 40 घंटे के, तो एक घंटे के 10 रुपये। बट ड्यूरिंग ओवर टाइम 1/2 प्रीमियम होगा, तो एक घंटे की रेट हो जाएगी 15 रुपये, 15 रुपीज़। करंट आउटपुट ऑन एन एवरेज इज 6 यूनिट पर मैन आवर। 6 यूनिट को बनाने में 1 घंटा, विच में बी रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड आउटपुट, जो स्टैंडर्ड भी है। 6 यूनिट बनाने में 60 मिनट, तो 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम हो गया 10 मिनट्स। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इक्वल टू 10 मिनट्स। 6 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा, मतलब 6 यूनिट बनाने के लिए 60 मिनट, तो 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट्स। और ये करंट आउटपुट भी वही है, मतलब अभी जो टाइम टेकन हो रहा है प्रेजेंट में वो इतना ही हो रहा है जितना स्टैंडर्ड है। अगर बोनस देते हैं तो आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा 8 यूनिट्स पर मैन आवर। 8 यूनिट बनेगी 1 घंटे में अगर बोनस देते हैं, तो मतलब टाइम की सेविंग होगी क्योंकि स्पीड बढ़ जाएगी। कंपनीज कंसिडरिंग इंट्रोडक्शन ऑफ आइदर हालसे और रोवन स्कीम और वेज इंसेंटिव सिस्टम, द बजटेड वीकली आउटपुट इज 19,200। एक वीक में 19,200 यूनिट्स हमें बनानी है। सेलिंग प्राइस 11 पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट 8 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 50 पैसा पर लेबर आवर एंड फिक्स्ड ओवरहेड 9,000 पर वीक। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द इफेक्ट ऑन कंपनी वीकली प्रॉफिट ऑफ द प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस हालसे और रोवन। अभी प्रेजेंट में कितना प्रॉफिट आ रहा है एक वीक का, हालसे में और रोवन में कितना प्रॉफिट होगा 1 वीक का। तो यहां हम लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट। 1 वीक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज पर प्रेजेंट, फिर एज पर हालसे प्लान और एज पर रोवन प्लान। इनकम स्टेटमेंट में केवल लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तीनों में अलग अलग आएंगे, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम आएगी। सेल सेम आएगी, मटेरियल कॉस्ट सेम आएगी, फिक्स्ड ओवरहेड सेम आएंगे। इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट, हालसे और रोवन। सबसे पहले सेल्स। ये जो इनकम स्टेटमेंट है वो 1 वीक का है, 1 वीक सेल्स। 1 वीक यूनिट कितनी है 19,200 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस 11। 19,200 मल्टीप्लाई बाय 11, 2,11,200, 2,11,200, 2,11,200 लेस मटीरियल कॉस्ट 19,200 मल्टीप्लाई बाय 8, 19,200 मल्टीप्लाई बाय 8, 153,600, 153,600, 153,600। नाउ वेजेज, ये हमें वर्किंग नोट में कैलकुलेट करनी है। वेरिएबल ओवरहेड भी वर्किंग नोट में कैलकुलेट होंगे क्योंकि वो भी टाइम के बेसिस पर यहाँ पर हमें चार्ज करना है। माइनस फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड पर वीक आपको दे रखा है 9,000 रुपीज़।
9,000 पर वीक, तो यहां पर आपको मिलेगा प्रॉफिट। कैलकुलेट करते हैं लेबर कॉस्ट। वेजेज प्रेजेंट, अभी प्रेजेंट में कितनी वेजेज है। आउटपुट एक वीक में हमें बनाना है 19,200। टाइम टेकन 19,200 डिवाइडेड बाय 6। अभी वर्कर 6 यूनिट एक घंटे में बनाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड भी है। 19,200 डिवाइडेड बाय 6, 3,200 आवर्स हमें लगने वाले हैं। 3,200 आवर्स। आवर्स अवेलेबल एट नॉर्मल रेट, आवर्स अवेलेबल एट नॉर्मल रेट। हमारी फैक्ट्री में 60 वर्कर काम कर रहे हैं और हर वर्कर एक वीक में 40 घंटे काम करता है नॉर्मल रेट पर। मतलब हमें 2,400 आवर्स अवेलेबल है नॉर्मल रेट पर, बट वी रिक्वायर्ड 3,200 आवर्स, तो हमें ओवर टाइम कराना पड़ेगा। ओवर टाइम आवर्स 3,200 माइनस 2,400, हमें 800 आवर्स ओवर टाइम कराना पड़ेगा। तो वेजेज जो 2,400 आवर्स है उसकी तो रेट है 10 रुपीज़, मगर जो ओवर टाइम है 800 उसकी रेट होगी 15 रुपीज़, 5 रुपये प्रीमियम, लिखा हुआ है 1/2 प्रीमियम। तो टोटल वेजेज होगी 36,000। वेरिएबल ओवरहेड पर आवर दे रखे हैं 50 पैसा, तो हमें 3,200 आवर्स लगेंगे, पर आवर 50 पैसा, इट इज़ 1,600। 36,000 and 1,600। नाउ हाल से प्लान। अगर हाल से प्लान दिया जाए, अगर हाल से प्लान दिया जाए तो टाइम टेकन कम हो जाएगा। अब वर्कर 19,200 यूनिट बनाने के लिए कम टाइम लेगा, 8 यूनिट्स पर आवर, तो 19,200 डिवाइडेड बाय 8। अब टाइम टेकन होगा 2,400 आवर्स, और 2,400 आवर्स हमें नॉर्मल रेट पर अवेलेबल है, ओवर टाइम कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टैंडर्ड टाइम पहले कितना था 3,200, अब टाइम टेकन होगा 2,400, तो टाइम सेव्ड 800। तो टोटल वेजेज कैलकुलेट करते हैं। टाइम टेकन इंटू टाइम रेट 10 रुपीज़ प्लस 50%, टाइम सेव्ड 800 इंटू टाइम रेट 10 रुपीज़, टोटल वेजेस 28,000। वेरिएबल ओवरहेड, नाउ टाइम टेकन इज ओनली 2,400 इंटू 50 पैसा, 1,200 इज वेरिएबल ओवरहेड। रो 1 प्लान, टोटल वेजेज, टाइम टेकन 2,400, टाइम रेट 10 प्लस टाइम सेव्ड 800, स्टैंडर्ड टाइम 3,200 इंटू टाइम टेकन इंटू टाइम रेट इक्वल्स टू ₹30,000 एंड वेरिएबल ओवरहेड 2,400 टाइम टेकन इंटू 50 पैसा, 1,200, 28,000 and 1,200, 30,000 and 1,200. Now profit. 211,200 minus 153,600 minus 36,000 minus 1,600 minus 9,000. 11,000 profit. 211,200 minus 153,600 minus 28,000 minus 1,200 minus 9,000. 19,400 profit and 17,400 profit. Following are the particulars of two worker R and S for a month. ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई हाल से रोवन जैसा कुछ नहीं है। दो वर्कर दे रखे हैं R और S, बेसिक वेजेस दे रखी है उसकी 1 महीने की, DA बेसिक का 50%, EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बेसिक का 7 और 7.5, ESI बेसिक का 2% और R ने ओवर टाइम किया है 20 घंटे।
नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर द मंथ 200, इसका मतलब है आर ने 220 घंटे काम किया है, 200 घंटे तो नॉर्मल और 20 घंटे ओवर टाइम, मगर एस ने केवल नॉर्मल टाइम वर्क किया, कोई ओवर टाइम नहीं किया। ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल ऑफ बेसिक एंड डीए। ओवर टाइम में जो रेट होगी वो बेसिक और डीए की जो पर आवर रेट है उससे डबल रेट होगी। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ईएसआई एंड पीएफ आर एट इक्वल रेट एज एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। यहाँ वेजेज में केवल एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन ही हम इंक्लूड करते हैं। द टू वर्कर वर एम्प्लॉयड ऑन जॉब ए बी सी इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। इन दोनों वर्कर ने 3 जॉब पे काम किया, कितने कितने परसेंट काम किया वो दे रखा है। जॉब ए पर ही ओवर टाइम, ये जो आर ने ओवर टाइम किया ये केवल और केवल जॉब ए पर ही किया है। आप उनकी ऑर्डिनरी वेजेज रेट पर आवर निकालोगे और एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ई, और उनकी जो वेजेज है वो जॉब ए बी सी पर एलोकेट करोगे। उनका वेजेज का स्टेटमेंट बनाते हैं, वेजेज स्टेटमेंट। पर मंथ उनकी 1 महीने की वेजेज, आर और एस, आर और एस। बेसिक 15,000 30,000। डीए बेसिक का 50%, 7,500 एंड 15,000। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन टू ईपीएफ बेसिक का 7 एंड 7.5, 1050, और 30,000 का 7.5%, 2250। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बेसिक का 2%, 300 और 600। ये हो गई इसकी बेसिक मतलब नॉर्मल वेजेज। नॉर्मल वेजेज 15,000 प्लस 7,500 प्लस 1050 प्लस 300, 23,850। 30,000, 15,000, 2250 एंड 600, 47,850। इसके बाद इनको मिलेगा, आर को मिलेगा ओवर टाइम का पेमेंट। अब ओवर टाइम वेजेज कितनी मिलेगी इसकी कैलकुलेशन आप समझना। ए की बेसिक कितनी है 15,000 और डीए कितना है 7,500, दोनों मिलाकर होते हैं 22,500। बेसिक और डीए दोनों मिलाकर 22,500 और नॉर्मल आवर्स कितने हैं 200। तो ये नॉर्मल रेट आ गई 1 घंटे की, बेसिक और डीए मिलाकर 15,000 प्लस 7,500, बेसिक और डीए मिलाकर 22,500 डिवाइडेड बाय 200 आवर्स नॉर्मल। तो 1 घंटे की बेसिक और डीए मिलकर 112.5, 112 रुपये 50 पैसे। इसको डबल करना है तो डबल रेट हो गई 1 घंटे की 225, और उसने 20 घंटे ओवर टाइम किया इंटू 20 घंटे, उसका ओवर टाइम का पेमेंट बना 4,500। तो इनकी टोटल वेजेज 28,350 और 47,850। नॉर्मल रेट पर आवर कैलकुलेट करना है, नॉर्मल रेट पर आवर। आर की नॉर्मल वेजेज कितनी है 23,850 और नॉर्मल आवर्स 200, 119.25। एस नॉर्मल वेजेज 47,850 डिवाइडेड बाय 200, 239.25। ए पॉइंट। नाउ बी पॉइंट, इनकी वेजेज को जॉब ए बी सी पर एलोकेट करनी है। एलोकेशन ऑफ वेजेज ऑन जॉब।
जॉब ABC, नॉर्मल वेजेज, वर्कर R और वर्कर S। R की नॉर्मल वेजेज है 23850, 23850 का 75% जॉब ए पर 17887.5, उसका 10% जॉब बी पर 2385 और उसका 15% जॉब सी पर 3577.5। जॉब एस, वर्कर एस 40%, इसकी नॉर्मल वेजेज है 47,850, इसका 40% 19,140, उसका 20% 9,570 और इसका 40% 19,140, ये जॉब सी पर। फिर ओवर टाइम वेजेज, ओवर टाइम वेजेज केवल आर की है और वो पूरी की पूरी ओवर टाइम वेजेज जॉब ए पर चार्ज करनी है। ओवर टाइम वेजेज है 4,500, पूरी की पूरी जॉब ए पर। तो जॉब ए पर हम टोटल वेजेज जो चार्ज करेंगे 17,887.5, 19,140 और 4,500, 41,527.5, 2385 and 9570, 11955, 3577 plus 19140, 22717।